ओम श्री गणेशाय नमः। धनु राशि वाले जातक, बुद्ध ने पकड़ा हाथ। स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों का 13 और 14 मई महीने के ये 2 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये 2 दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जन्म कुंडली हस्तरेखा से संबंधित जानकारी के लिए नीचे जो नंबर है उस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसा रहेगा ये 2 दिन आपके जीवन का। दोस्तों, इन 2 दिनों में व्यर्थ के मुद्दों से खुद को भ्रमित ना होने दीजिए। आपसे कनिष्ठ कर्मचारी की मदद का मौका मिल रहा है, उसे चूकिए मत। कारोबारियों को नई सोच के साथ व्यापार में आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। अधिक पैसा कमाने के लिए बड़े बजट का निवेश करने से बचना होगा। अभी समय अनुकूल नहीं है। मौसम में बदलाव के चलते स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन रही है। घर में आज वातावरण अच्छा रहेगा, हालांकि मित्र जो हैं मित्रों को किसी बात पर नाराज हो सकते हैं। विनम्रतापूर्वक उनसे बात कर नाराजगी दूर करने का इन 2 दिनों में प्रयास करना चाहिए। परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होगा। इन 2 दिनों में जमीन या मकान को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं आप। दोस्तों, ये 2 दिन मजबूत मानसिकता के साथ काम करते हुए आप कठिन विषयों को सुलझाने में सफल रहेंगे। समय का पर्याप्त सदुपयोग करिए और अपने सभी लंबित कामों को पूरा करके चलिए। शोध कामों में लगे लोगों के लिए ये जो 2 दिन हैं बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखना होगा कि आपका प्रदर्शन उच्च अधिकारियों तक हूबहू पहुँचे। कारोबारियों को फुटकर ग्राहकों की अनदेखी करने से इन 2 दिनों में बचना चाहिए। युवा वर्ग कला और संगीत में रुचि लेंगे। स्वास्थ्य में अकारण ही गिरावट की आशंका भी बन रही है। अपनी तरफ से कोई लापरवाही ना बरतें। जीवन साथी से किसी बात पर कहा सुनी हो सकती है, तो संबंध बिगड़ने से पहले खुद पहल कर मामला सुलझा लीजिए। ये 2 दिन प्लानिंग में रखे गए सभी काम सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं। मन को व्यर्थ की चिंता में न फंसाइए। नौकरी कर रहे लोगों को कार्यस्थल पर षड्यंत्र से बचकर रहना चाहिए। कारोबारियों के लिए नए व्यापार की प्लानिंग के लिए उपयुक्त 2 दिन है ये। दोस्तों, फील्ड से जुड़े वरिष्ठ लोगों को सलाह लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। रुके हुए व्यापारी हैं, जिनके काम रुके हुए थे, कामकाज बनते हुए इन 2 दिनों में दिखाई दे रहे हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन सामान्य है। खान पान में घर का खाना ही खाइए, बाहर के खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। दोस्तों, घर से किसी से विवाद चल रहा हो तो मनमुटाव भुलाकर दोस्ती और स्नेह का हाथ आगे बढ़ाइए। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं, मन पसंदीदा काम करें। नए प्रयोग करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहना होगा। नौकरी के चलते यात्रा का या तबादला भी हो सकता है। खुदरा कारोबारियों के लिए ये 2 दिन शुभ हैं। बड़े मुनाफे हाथ लगेंगे। विद्यार्थियों को अध्यापक से या वरिष्ठ जनों से सकारात्मक प्रोत्साहन मिलेगा। स्वास्थ्य के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, लेकिन दुर्घटना की भी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय सतर्कता रखें। गिरकर घायल होने की आशंका है। सभी से सहयोग के साथ पारिवारिक वातावरण सुखद बनाने में सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, इन 2 दिनों में परिवार से लंबे समय से आ रहे मनमुटाव को भुलाकर रिश्तों को दोबारा मजबूत कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये 2 दिन मन में कोई भटकाव है तो भजन कीर्तन में शामिल हो जाइए। निसंदेह मन शांत रहेगा, शांत महसूस करेगा। मैनेजमेंट का काम करने वाले लोगों को सारी कर्मचारी पर निगाह रखनी होगी। आपके अधीनस्थ कर्मचारी बनता काम बिगाड़ सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट या गायन से जुड़े सामान का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफा होगा। फुटकर कारोबारियों को ध्यान रखना होगा कि अपने प्रतिष्ठान की शाख खराब ना होने दें। विद्यार्थियों को सवालों को देखकर परेशान नहीं होना चाहिए। दोस्तों, परिश्रम से बिल्कुल ना घबराइए। स्वास्थ्य लाभ को लेकर योग और दिनचर्या में शामिल करना अधिक लाभप्रद रहेगा। इन 2 दिनों में योगा को अपने डेली लाइफ में शामिल करिए, आपके लिए लाभकारी है, अच्छा है। दोस्तों, इन 2 दिनों में जो महिलाएं घर की साज सज्जा पर भी गौर करेंगी।
इसके लिए नए सामान की खरीदारी भी आपके लिए शुभ रहेगा। पर अगर आपकी तरफ लॉकडाउन है, महामारी के प्रति सचेत रहें। फिजूल का काम के लिए बाद में टाल दीजिए, ये सब काम बाद में भी हो सकता है। अति आवश्यक काम हो तब इन 2 दिनों में घर से निकलिए, अन्यथा घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि इस महीने भर आपको बच के रहना है। उसके बाद धीरे धीरे स्थितियाँ कंट्रोल में हो जाएंगी। दोस्तों, इन 2 दिनों में नए कामों को पूरा करने के लिए कारोबारियों को सलाह लेना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि इन 2 दिनों में सभी का मनोबल बढ़ाकर ही मिशन में सफलता पा सकते हैं। कार्यस्थल पर मीटिंग का नेतृत्व करना पड़ सकता है। मैनेजमेंट वालों को बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने की भी संभावनाएं हैं। युवा वर्ग जो है सामूहिक आयोजन से भाग लेकर जो है अपनी समस्या को दूर करें। उन्मुक्त होकर करियर के लिए परिश्रम में जुट जाइए। मेहनत करना है इन 2 दिनों में, करियर पे आपको पूरा फोकस करना है। फुल फोकस आपको अपने करियर पे होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए अपना अभी से बेस मजबूत कर लीजिए। सेहत को लेकर जो लोग पहले से हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना होगा। परिवार में यदि कोई अन्य बीमार हो तो उसका हाल चाल भी आपको लेते रहना है। छोटे सदस्यों के साथ स्नेह बनाए रखें। दोस्तों, ये जो 2 दिन हैं, आपका दिन यादगार बन सकता है, इसलिए पूरा फोकस करते ही परिश्रम में जुट जाइए। कार्यस्थल पर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन मिलेगा, इससे आप कठिन से कठिन काम भी बेहतर ढंग से पूरा कर सकेंगे। व्यापारियों को मुनाफे को लेकर परेशानी हो सकती है, लेकिन हतोत्साहित ना होइए। अपने जो है प्लानिंग मजबूत बनाए रखिए। युवा गैर कानूनी कामों से खुद को दूर रखें, अन्यथा पछताना पड़ सकता है। दिनचर्या बिगड़ने से थकान महसूस करेंगे, मानसिक तनाव बढ़ रही है तो आराम करना आपके लिए लाभकारी होगा। घर में छोटे लोगों का मार्गदर्शन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें कि उनकी ज़रूरत के लिए खुद को हर समय उपलब्ध रखना चाहिए आपको। दोस्तों, इन 2 दिनों में भाग्य के भरोसे मत बैठे रहिए, आपको नुकसान हो सकता है। भाग्य के भरोसे आपको बैठे नहीं रहना है। कार्यस्थल पर कारोबारियों को लेकर छोटी छोटी बातों से मूड बिगड़ेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य से काम लीजिए इन 2 दिनों में। ऑफिस के महत्वपूर्ण काम करते समय उनकी जांच जरूर करते रहिए। गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। बड़े प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए पेपर आदि नज़दीक है, तो दिनचर्या संतुलित करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पुराना रोग उभर सकता है, ध्यान रखिए कि डॉक्टर के बताए एहतियात का पालन सख्ती से करें। पिता को आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। घर में किसी नए प्रोजेक्ट को लेकर अब बातचीत में सहमति बन सकती है। दोस्तों, इन 2 दिनों में मान सम्मान आर्थिक स्थिति में बहुत अच्छा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। कार्यस्थल पर जरूरी जिम्मेदारियां जो हैं आपकी बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव रहेगा। दोस्तों, इन 2 दिनों में ऐसे में खुद को पहले से तैयार रखें। समय के साथ साथ कार्य क्षेत्र के लिए भी इन 2 दिनों में खुद को अपने आप को अपडेट रखना है। इसके लिए आप इंटरनेट या किसी वरिष्ठ जन से, आपके जो बड़े हैं, घर में सीनियर हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। कारोबारियों को मुनाफा कमाने के लिए ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध इन 2 दिनों में बनाना है। उपभोक्ताओं की अच्छी संख्या जोड़ने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, इन 2 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंताजनक रहेगा। कुछ लोगों के लिए तनाव और कमजोरी जो है तबीयत खराब कर सकती है। घर में मेहमानों का आवागमन के संकेत भी दे रहे हैं। परिवार में मांगलिक आयोजन की भी संभावना इन 2 दिनों में बनती दिखाई दे रही है। ये 2 दिन खुद को जितना सकारात्मक आप रखेंगे, उतनी ही ऊर्जा आपके अंदर भरी रहेगी। ऑफिस में प्रोजेक्ट जो है प्रेजेंटेशन देना पड़ सकता है, इसलिए तैयारी पहले से करके रखिए। व्यापारी छोटे छोटे मुनाफे के लिए भविष्य की कल्पना और निवेश करने से बचें। स्वास्थ्य को लेकर इन 2 दिनों में मरीजों को सतर्क रहना चाहिए जो लंबे समय से बीमार हैं। अधिक गंभीर केस न हो तो ऑपरेशन टाल सकते हैं। तबीयत खराब होने की आशंका है। खरीदारी करते वक्त जेब का विशेष ध्यान रखें। मनमाना खर्च परेशानी बढ़ा सकता है। परिवार या रिश्तेदार के अहम में टकरार के चलते दूरियां आ सकती हैं। ध्यान रखें कि यदि आप बड़े हैं तो आगे बढ़कर समाधान निकालना होगा आपको। दोस्तों, इन 2 दिनों में समय निकालकर जो है पसंदीदा कारणों को भी वरीयता दीजिए, इससे मन प्रसन्न होगा और भविष्य के लिए सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होगा। आवश्यक कामों को शहर के बाहर जाना पड़ सकता है आपको इन 2 दिनों में। यात्रा कष्टकारी हो सकता है, पहले से सतर्कता रखते हुए ही इंतजाम करिए। कार्यस्थल पर संयम व्यवहार करने की आवश्यकता है इन 2 दिनों में। मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये 2 दिन अच्छा रहेगा। भूमि में निवेश करने वाले व्यापारियों के लिए भी ये 2 दिन लाभ लाने वाला रहेगा। समय का व्यर्थ में मत गवाइए इन 2 दिनों में। एसिडिटी और पेट दर्द को लेकर सतर्क रहें। खान पान संतुलित और सुपाच्य रखें। घर की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन प्रसन्नता के साथ इसका निर्वहन करते रहिए।
दोस्तों ये 2 दिन खुद को मानसिक तौर पर सतर्क और मजबूत रखने की आवश्यकता है। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वालों को प्रमोशन मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि उसके दिए गए काम को पूरी दक्षता के साथ आपको इन 2 दिनों में पूरा करना है। थोक व्यापार करने वालों कारोबारियों को इन 2 दिनों में आर्थिक मामले में सजग रहना होगा। नुकसान की आशंका है। विद्यार्थियों के लिए ये 2 दिन कंबाइंड स्टडी लाभकारी रहेगी। युवा करियर के नए आयाम तलाशते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ को लेकर स्किन एलर्जी इन 2 दिनों में परेशान कर सकती है। खान पान और दिनचर्या को संतुलित बनाए रखें। घर के जो है सामान अगर इधर उधर बिखरा है तो इन 2 दिनों में आप संभाल सकते हैं। बजट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपके 2 दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो मित्रों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, आसपास सफाई रखें, घर वालों का ख्याल रखें, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें। ये 2 दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छा बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।